बलूचिस्तान से सबसे पहले जी न्यूज ने बताया था कि कैसे पीएलए आर्मी ने पाकिस्तान के 14 सिपाहियों को उड़ा दिया था और अब फिर पाकिस्तान की कई चौकियां बलूचिस्तान ने तबाह कर दी। और ये बात हम लगातार कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो नक्शा है ना, वो सिर्फ लंबा लंबा नजर आता है, चौड़ाई में नजर नहीं आता। एक तरफ से भारत लगातार पाकिस्तान को पीट रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इधर से बचाने के लिए जैसे ही बीएलए के तरफ की बलूच की तरफ की चौकियां खाली की, डिप्लॉयमेंट इधर आए तो बलूचों को मौका मिल गया। यानी अब टू फ्रंट पाकिस्तान से इस वक्त झेल रहा है सर। जी जी जी। और नीचे से भारतीय नेवी जो है वो पुश कर रही है, ऊपर से पश्तून का इंतजार और है। अगर वो पुश करेंगे देखिए तो पाकिस्तान कंप्रेस होके, तालिबान वहां से ऑलरेडी मार्च कर चुका है, हाँ। डोरन लाइन क्रॉस कर चुके हैं। वो तो बोलते हैं कि हमारे हैं, ये लाइन है ही नहीं, है ही नहीं लाइन। मैं तो कह रहा हूं सर, इस बार जो एलओसी की भी नई लाइन, नई सीमा खींचने की तरफ भारतीय सेना लगातार बढ़ रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान के हर एक शहर को लगातार अटैक पर लेकर के खत्म कर दिया जा रहा है और अपडेट लगातार न्यूज़ आपको बता रहा है। इधर भारतीय सेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायु सेना जो एक्शन ले रही है उसकी पूरी अपडेट। तो उधर से बीएलए ने क्या एक्शन कर दिया है पाकिस्तान के ऊपर, कैसे पाकिस्तान की चौकियों को निशाना बना लिया, ये भी आपको हम बता रहे हैं। यानी कि मिनट दर मिनट पाकिस्तान की जो तबाही की तस्वीर है वो और ज्यादा भयानक, और ज्यादा खौफनाक, और ज्यादा विभत्स लगातार होती जा रही है। और सुबह होते होते जैसे कि अभी खबर यह है कि पिछले 3 घंटों के अंदर पाकिस्तान की तरफ से जो हमले करने की कोशिश की जा रही थी उसकी इंटेंसिटी एकदम से कम हुई है। सुबह होते होते वो खत्म नहीं होगी। और जैसा कि संभावना जताई जा रही है कि इस पूरे वॉर फ्रंट का जो मेन कल्प्रिट है, जो कि जिसने कि अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी एजेंडे के लिए पाकिस्तान को इस गर्त में धकेला, आसिम मुनीर को हटा दिया गया है। नया चेहरा वहां पर नजर आएगा और संभावना यह भी है कि नए चेहरे कोई भेजा जाए अपने कान पकड़ के भारत की तरफ कि भाई गलती हमसे ये हुई है, अब जरा हमें माफ कर दीजिएगा। राम मेरे से लगातार मेरे साथ बने हुए। राम जरा बताइए और क्या क्या अपडेट सामने आ रही हैं। बिल्कुल, अपडेट बहुत बड़े हैं। लाहौर की स्थिति अगर आप देखेंगे, कुछ नई तस्वीरें जो सामने आई हैं, कुछ देर के बाद हम वो भी दिखाएंगे। पूरी तरह से तबाही नजर आ रही है। और एक कहावत है ना कि जो लाहौर नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं। तो ये तस्वीरें जिसने नहीं देखी वो जन्मा ही नहीं, समझ लीजिए उसने नया भारत नहीं देखा है। लाहौर की जो तस्वीरें आई हैं वो भी कुछ देर के बाद दिखाएंगे। कराची में एक एक करके 12 धमाके सुने गए हैं और ये 12 के 12 धमाके जो किए हैं वो इंडियन नेवी ने किए हैं। पूरा का पूरा बंदरगाह तबाह किया गया है। इस वक्त ये जानकारी मिल रही है, कराची में एक के बाद एक 12 धमाके किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बलूचिस्तान में बलूच लड़ाके लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इन सबके बीच बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के एलजी से गृह मंत्री अमित शाह की बातचीत हुई है। शाह ने सुरक्षा के हालात पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से चर्चा की है, उनसे बात की है। लगातार गृह मंत्री अमित शाह अलग अलग अधिकारियों से, डीजी स्तर के अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं और शाह सुरक्षा के हालात को लेकर अपडेट भी ले रहे हैं। रावलपिंडी से अपडेट सामने आ रही है। रावलपिंडी में भी भारी तबाही देखी जा रही है। यानी पाकिस्तान के हर बड़े शहर में सिर्फ और सिर्फ मलबा गिना जा रहा है। राम, बिल्कुल, हर शहर में मलबा गिरा जा रहा है और यह तादाद बढ़ती जाएगी, क्योंकि सियालकोट में भी यह जानकारी थी कि तकरीबन सैकड़ों गांव खाली कराए गए हैं। और उसकी वजह यह है कि इतना विध्वंसक यह हमला था जिसे झेल पाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं थी। एक तरह से उरी की अगर बात करें तो आम नागरिकों को टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है। जो एलओसी के आसपास के इलाके हैं वहां पर लगातार शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है और उतना ही मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है।